सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 अप्रैल 2013 को अहमदाबाद में दिया। बीजेपी के 33वें स्थापना दिवस पर मोदी जी ने कहा कि बीजेपी का जन्म सत्ता की भूख में से नहीं हुआ है। बीजेपी का जन्म देश के नागरिकों के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जिंदगी खपा देने में कभी कमी नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता भूख में से नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म सत्ता के दलालों की भलाई करने के लिए नहीं हुआ है। इस पार्टी का जन्म देश के कोटि कोटि नागरिकों के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है। और जब कोई अच्छा काम करता है तो रुकावटें भी कम नहीं आती है। भाइयों बहनों, कभी मैं केरल की तरफ देखता हूं, क्या कारण है कि साम्यवादियों के लगातार हमलों के बावजूद भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने के बावजूद भी, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत मिले या न मिले जिंदगी खपा देने में कभी कमी नहीं रखता है। क्या कारण है कि सत्ता गलियारों से दूर दूर तक का भी नाता न होने के बावजूद भी एक भारत माता की जय के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लक्षावधि लोग आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का झंडा उठा करके चल रहे हैं। और मैं दिल्ली में बैठे हुए शासकों को चेतावनी देता हूं, अगर आप सोचते हैं कि आपकी सीबीआई के हमले भारतीय जनता पार्टी को निराश करेंगे तो आप गलती कर रहे हैं सोचने में। आपको लगता है कि आपके गवर्नरों के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करोगे। आप लिख के रखिए, जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां की जनता दिल्ली सरकार के और कांग्रेस पार्टी के इस रवैयों का चुन चुन करके जवाब देती है और देती रहेगी। सारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के दल को परेशानियों डालना, इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। कांग्रेस के मित्र, ये दिल्ली में आपका सत्ता का नशा लंबे दिन तक रहने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और कांग्रेस पार्टी की सोच के बीच कभी कोई मेल नहीं हो सकता है। भाजपा का चरित्र और कांग्रेस के चरित्र का कभी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस जिन पर आस लगा करके बैठी है, जिनके शब्द कांग्रेस की नीति माने जाते हैं, ऐसा एक नेता का 2 दिन पूर्व मैंने एक भाषण सुना। मित्र, मुझे बहुत गहरा धक्का लगा।
मन को पीड़ा हुई। क्या ये लोग देश के विषय में ऐसा सोचते हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेस का एक नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सोच को प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं ये भारत देश मधुमक्खी का छाता है, मधपुड़ो छे मधपुड़ो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, आपके लिए यह देश मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए यह देश हमारी मां है, मां। ये भारत मेरी माता है, उसके 100 करोड़ देशवासी हमारे भाई बहन है। ये पवित्र भूमि है, ये ऋषियों की मुनियों की भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, यहां का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि गंगा जी में बहती हुई हमारी हड्डी को कान लगाकर सुनोगे तो उस हड्डी में से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये हमारे संस्कार है, हमारे लिए मां है, मां। इस मां की पीड़ा हम देख नहीं सकते। यह हमारी मां है जिसके संतानों का दुख दर्द हमारी चिंता का कारण है। आपके लिए यह मधुमक्खी का छाता हो सकता है, हमारे लिए मां है। और मेहरबानी करके कांग्रेस के मित्र, हमारी भारत मां का अपमान मत करो। आपको अगर हिंदुस्तान के लोगों की भाषा समझ नहीं आती है तो कहीं से सीखा करो, लेकिन आपके अज्ञान के कारण मेरे देश की संस्कृति, मेरी परंपरा, उसको बर्बाद करने का पाप मत करो। भाइयों बहनों, मैं कभी किसी नेताओं के भाषण पे समय बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि वो ध्यान देने योग्य होते भी नहीं है। लेकिन जब हमारी भावनाओं पर चोट पहुंचाई जाती है, जिस मां के लिए, जिस मां के कल्याण के लिए जीवन खपाने वाले लक्षावधि कार्यकर्ता हो, उनको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, इस देश में पानी की समस्या है, इसका देश के नेताओं का अता पता भी नहीं है। दया आती है, आप पर दया आती है हमें। हमारे गुजरात कांग्रेस के नेता पानी को लेकर के गुजरात के किसानों को, गुजरात के नागरिकों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं, आह्वान भी करता हूं, अगर आपको गुजरात के किसानों की इतनी चिंता है, अगर आपको गुजरात के गांव में पानी की चिंता है और सच्चे दिल से चिंता है, तो आप समय बर्बाद किए बिना दिल्ली की आपकी सरकार पर दबाव डालो और सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई का काम जो अटका हुआ है उसको पहले पूरा करो। मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, गांव गांव से आवाज उठनी चाहिए। नर्मदा डैम को पूर्ण करने के लिए अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, हम दिल्ली के तख्त के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस के लोग हर गली मोहल्ले में अब आपको जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी से सुधरने की अपेक्षा मत करो, वो कभी नहीं सुधर सकते। इस चुनाव में गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को सजा की है, जिस प्रकार से उनके एक एक दिग्गज नेताओं को
इस देश गुजरात की जनता ने परास्त कर दिया है। जो भाषा का वो पिछले 5 साल से प्रयोग कर रहे थे, जिस झूठ के सहारे गुजरात की जनता को गुमराह करने का रात दिन प्रयास कर रहे थे, जिस गंदी गालियों का उपयोग किया जा रहा था, गुजरातनी जनता ने उस भाषा को बोलने वालों को चुन चुन करके साफ कर दिया। आशा थी कि वे समझेंगे, सुधरेंगे, लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, इस सरकार को अभी तो कल 101 दिन हुए हैं, अभी तो कल, लेकिन 100 दिन भी वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। उनकी मनस्थिति क्या होगी इसका अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को लेकर के चली है। मैं आज गुजरात की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हैं, तब मैं गुजरात की जनता की ओर से उनसे कहना चाहता हूं कि आज चारों तरफ आपने इतना बड़ा दिल बताया है, सार्वजनिक जीवन में इतनी ऊंचाई का अनुभव करवाया है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने बहुत बड़ा बड़प्पन दिया है। भाइयों बहनों, राजनीति में छोटी घटना नहीं होती है। अपने साथी के लिए इस ऊंचाई तक ले जाना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, बहुत बड़ा दिल लगता है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया है, आपने जो मेरी इज्जत की है, देश भर के कार्यकर्ताओं के दिलों में आपने मेरी जगह बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ये यश भले मोदी को मिलता होगा, नाम भले मोदी का लिया जाता होगा, लेकिन इस यश के यशदार ये सारे मेरे भाई बहन हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं। मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपने परिश्रम न किया होता, आपने विकास में विश्वास न किया होता, आपने इस देश की भलाई के मंत्र को चरितार्थ न किया होता, तो नरेंद्र मोदी को कौन पहचानने वाला था। ये पहचान आपके कारण बनी है, आपके पुरुषार्थ के कारण बनी है, आपकी त्याग और तपस्या के कारण बनी है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको वंदन करता हूं। और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं पहले दिन जब से ये कार्य संभाला है, उस दिन से मैंने कहा है, आज मैं दोबारा दोहराता हूं, मैं परिश्रम में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं बद इरादे से कोई पाप नहीं करूंगा। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने